सावर सुलेमानी अम्बिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ हूँ मेरे दोस्तों, तलखोश जिन की हाजिरी का। मेरे दोस्तों ये प्रत्यक्षीकरण साधना है और 100% में से 100% सिद्ध होता ही होता है। मेरे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन बहन भाइयों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो भाई बहन ठग गुरुओं के पीछे पड़ के अपना माल दौलत लुटा चुके हैं, अब तक उनको सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सफलता मिल सके। मेरे दोस्तों आइए मेरे दोस्तों हम इस जिन्नात के बारे में थोड़ी बहुत बात जानते हैं कि जिन्नात कौन कौन सी जो है काम करने में सक्षम है। मेरे दोस्तों तलखोश जिन जो है मेरे दोस्तों ये शहनशाह जिन्नातों में से है। जैसे सुल्तान जिन है, मुर्शिद जिन है, सुलेमान जिन है, इसी तरह से रबास जिन है, जिन्नात के बादशाहों में से जो है बकनातूश हैं। इसी प्रकार से आप मान के चलिए जैसे हफ्श जिन हैं, कालिया जिन हैं, यानी कि ये जो शहनशाह जिन्नातों में से हैं, ऐसे ही ये जो है तलखोश जिन जो है ये भी हैं। एक भाई हैं बार बार कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी आप तलखोश जिन का जो है विधान डालिए। उसी भाई के कहने पे मैं ये साधना डाल रहा हूँ ताकि आपको लाभ मिल सके, आप फ़ायदा उठा सके। मेरे दोस्तों आइए हम जानते हैं शक्ति के बारे में कि ये क्या क्या काम करेगी। मेरे दोस्तों जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। बहुत ही कम शुल्क है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं। मैं माला के ऊपर शक्ति बैठा कर देता हूँ। जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति लेना चाहते हैं, परी, अप्सरा, यक्षिणी या किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति, तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरे दोस्तों आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं तलखोश जिन के बारे में। मेरे दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बताया कि शहनशाह जिन्नातों में से है। आप एक मरतबे इसको सिद्ध कर लिए तो समझ लो कि आपके घर में अगर मान के चलो जिन्नात का असरात है, बहुत पुराना खबीस पड़ा हुआ है, आपके घर में हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां रहती हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, ऊपरी चीज़ का जादू टोना टोटका किया कराया पड़ा हुआ है, आप उसको ठीक करा के थक गए हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो ये समझ लो कि ये साधना खास तौर से आप ही के लिए। अगर आप एक मरतबा तलखोश जिन को प्रत्यक्ष कर लिए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले ये आपके घर के अंदर से जो ऊपरी चीज़ है ना उसका खात्मा कर देती है, उसको ख़त्म करके हटा देते हैं। ये ऐसी जिन्नात है मेरे दोस्तों कि इनके आने से वो सारे के सारे ऊपरी चीज़ जो है, जो गंदगी फैला रखा है आपके घरों में, परेशानियाँ डाल रखा है, उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देते हैं मेरे दोस्तों। और अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं, झाड़ फूँक का काम करते हैं, तब तो सागे पे सुहागा आपके लिए बहुत ही और अच्छी बात है कि आप दुनिया में जिसका भी काम करना चाहें बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मेरे दोस्तों झाड़ फूँक का काम, जादू टोना टोटका किया कराया, ऊपरी चीज़ का बांधा बंदिश को हटाना, बड़े से बड़े शक्तियाँ जो खेल रही है, हट नहीं रही है, उसको ठीक करना, अगर शक्तियों ने कोई बीमारी डाल दिया है, रोग डाल दिया, उस रोग को ख़त्म करवाना, इस प्रकार का आप इससे काम ले सकते हैं। धन संबंधित आप बहुत परेशान हैं, दिक्कत में हैं मेरे दोस्तों, तो अगर ये शक्ति आपको देख लेगा इस दिक्कत में, तो दिक्कत भी आपका जो है ख़त्म कर देगा। मेरे दोस्तों ये आपको सट्टे का नंबर बता देगा या आपको खुद खजाना या माल दौलत ला कर देगा। अगर आपकी जितनी ज़रूरत हो उतना ही देगा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है मेरे दोस्तों, शक्तियाँ आपको भांप लेती है कि सच में आपको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से देगा, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते कि आपके पास क्या है और किसने दिया, आपकी मदद कहाँ से हुई। ठीक, इसी तरह से आप वशीकरण का काम, जुदाई का काम ले सकते हैं, मारन उच्चाटन स्तंभन का काम ले सकते हैं, गड़े हुए धन को निकालने का काम ले सकते हैं, कहाँ पे ख़जाना कितने हैं रखा हुआ उसका काम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से टीटी का भी काम ले सकते हैं, गोडाउन ट्रांसफ़र का भी काम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। जिस तरह से तेलिया मसान है, डेरफुटिया है, कच्चा कलवा, पक्का कलवा, मुंजा है, जो पैसे ला कर देते हैं, नोटों की बारिश करते हैं, गोडाउन शिफ्टिंग का काम करते हैं, तो कढ़ाई बांधने का काम करते हैं, नोटों की बारिश का काम करते हैं। इस प्रकार से आप ये तलखोश जिनसे ये काम भी आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि जायज़ काम लेने के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम विद्या है, नाजायज़ काम से बचिएगा। ठीक है, मेरा काम है सच्चाई से आगाह करना, मैं आगाह कर दिया हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि नाजायज़ काम से बचने का। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं इस शक्ति के बारे में कि अमल हम कैसे करेंगे। मेरे दोस्तों शुरू चांद में, यानी जब चांद निकलता है तो पहला जो इतवार आता है, संडे वाला दिन जो आता है, उस दिन आपको सबसे पहले 1.25 किलो गोश्त का जो है सदका अदा करना है। यानी 1.25 किलो बड़े का गोश्त ले लीजिए या बकरे का ले लीजिए, हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, आपको सदका अदा करना है। आपको साधना करने से 3 दिन पहले से ही जलाली जमाली तरके हैवानात का परहेज़ करना है, और यानी कि ब्रह्मचारी का पूरा परहेज़ करना है। गोश्त, मछली, अंडा, लहसुन, दूध, दही, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सादा खाना खाना है, यानी कि सात्विक खाना खाना है आपको। ठीक है,
इसी प्रकार से आपको 3 दिन पहले से ब्रह्मचार्य रहकर उसके बाद आप इतवार वाले दिन यानी संडे वाले दिन शुरू चांद में आप शुरू करेंगे। और आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले गोश्त का सदका अदा करना है, यानी कि 1.25 किलो गोश्त लाना है और ये दिन में ही लेकर आना है। दिन में तकरीबन 11-12 बजे के करीब लाइए। आप सर से पाँव तक 11 मरतबा उतारा कीजिए। उतारा करने के बाद वो ले जाकर आप कब्रिस्तान में रख दीजिए, ठीक है, और आप वहाँ रख के आ जाइए। इस साधना को आपको करना कहाँ है, कब्रिस्तान में करना है, या आपको अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रूम हो जो कि थोड़ा आबादी से हटा हो। कोशिश कीजिए कोई भी साधना सिद्धि करें तो आबादी से बाहर रहकर करें, क्योंकि आप जितना एकांत और एकसोई में करेंगे शक्तियाँ उतनी जल्दी आपके पास आएगी और हाजिर भी होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप साधना करें। तो आपको कोशिश करना है कि कब्रिस्तान में करिए आप इस साधना को, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, जो मैं आने वाले वक्त में मंत्र दूंगा उस मंत्र को 313 मरतबा आपको पढ़ना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार मिलाकर पढ़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें आपको 5 अगरबत्ती गुलाब को जलाना है, एक दिया जलाना है, 1 पीस मिठाई रखनी है। अगर आपका दिल करे मिठाई रखने का तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, बस इतर का फाया रखना है, एक दिया जलाना है, 5 अगरबत्ती जलानी है, गुलाब का या लोबान का या चंदन का, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद आप 313 मरतबा मंत्र पढ़ना है, आपको दुआ पढ़ना है। उसके बाद आपको उठ जाना है और बिना किसी से बात किए जाकर सो जाना है। याद रहे मेरे दोस्तों, बहुत सारे साधक हैं जो साधना करते हैं और फौरन भागते हैं वहाँ से। भाई ऐसा ना किया करें। साधना करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान किया कीजिए, जिसमें आप शांतिपूर्वक बैठेंगे तो शक्तियों की आभास महसूस करने की कोशिश किया कीजिए। इससे आपको जो है ना, जो साधना 3-3, 4-4 चिल्ला में पूरा होगा वो 1 चिल्ला में कर लोगे आप। यानी जो साधना है उसको 1-1 चिल्ला में कंप्लीट करोगे। तो कुछ टिक भी होते हैं ऐसे, कुछ मतलब टेक्निक होते हैं ऐसे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो साधना करने के बाद कम से कम 5-10 मिनट आप ध्यान किया कीजिए, उस शक्ति को देखने की आभास किया कीजिए। उस शक्ति के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। पहले तो आपने मंत्र का जाप किया ना, आप मौन रख के यानी कि बिल्कुल शांत होकर आपको ध्यान लगाना है, ठीक है। तो 11 रोज़ का ये अमल रहेगा। मंत्र डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों। इसी मंत्र को आपको 313 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। जो भाई बहन किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र, वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। माला के ऊपर बहुत ही कम शुल्क है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है। जो भाई बहन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आपको 11 रोज़ इस साधना को करना है। 11वें दिन शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आके खड़ी होगी। आप उनसे वचन कीजिए और आप अपने हिसाब से जो भी वचन लेना लीजिए। उसके बाद जो काम लेना है आप उनसे ले सकते हैं। जो बात समझ नहीं आई हो मुझसे कांटेक्ट करके और विस्तार से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना अनुमति के कोई भाई बहन करते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है उसका खुद स्वयं जिम्मेदार वो है, हम नहीं हैं। इसलिए जो भाई बहन करना चाहते हैं किसी गुरु के इसमें रह के कीजिए या आप अनुमति लेकर कीजिए। बिना अनुमति के कोई भाई बहन ना करे। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।